इब्राहिम नबी, अब ये नबी इब्राहिम था, इसने क्या किया, देखिए 100 साल की उम्र में इसको भी बच्चा पैदा हुआ और अपनी ही बहन के साथ जो है संबंध बना लिए इसने, अपनी बहन को पत्नी बना लिया और फिर कहता है ये मेरी बहन है, दूसरी जगह कहता है ये मेरी बहन भी मेरी पत्नी भी है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। दोस्तों, आप देखते आ रहे हैं किस प्रकार मसीह विरोधी राहुल मलिक जैसे लोगों के झूठों का पर्दाफाश हम कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं और बाइबल की सुंदरता को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज भी जो उनका सीरीज है एक्स रेटेड बाइबल, जिसका पूरा पोल हमने खोल दिया है और साबित किया है कि बाइबल में गंदगी नहीं है, उसी वीडियो में से एक और क्लिप के बारे में हम बात करेंगे जहां पर राहुल मलिक ने फिर से अपने गंदे सोच को प्रकाशित किया है जब उन्होंने अब्राहम और सारा के बारे में बात किया। वो कह रहे हैं कि भाई बहन के बीच में शादी हो गया, पत्नी उनकी बहन थी और अब्राहम जो है वहां पर गलत काम कर रहे हैं। राहुल मलिक को ये समझ नहीं आता है कि बाइबल जो लिखी गई है वो अलग अलग समयों में लिखा गया है, अलग अलग कल्चर में लिखा गया है, अलग अलग नियम के जमाने में लिखा गया है। ये उनको समझ में नहीं आता है। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि अब्राहम जो है मूसा के लगभग 500 साल पहले रहा करते थे और उस समय में परमेश्वर ने जो नैतिक कानून दिया था इस्राएल के लिए वो लगभग 500 साल के बाद दिया था। अब्राहम के 500 साल के बाद, अब्राहम के दिनों में कल्चरल लॉ हुआ करता था। वहां पर जो सोसाइटी होती थी, वहां पर जो लोग होते थे, उनका लॉ हुआ करता था। और इतना ही नहीं, जब अब्राहम ने सारा को बहन कहा, यहां पर दो चीज हमको समझना है। उत्पत्ति की किताब 20वां अध्याय 4 और 5वां वचन में हमें सफाई से पता चलता है कि अब्राहम ने वहां पर झूठ बोला। ये अब्राहम का पाप है। अब्राहम का पाप ये नहीं कि उन्होंने अपने बहन, वो बहन का मतलब हम देखेंगे कि बहन से शादी किया। अब्राहम का पाप क्या था? उन्होंने जान के खतरे के लिए डर के मारे झूठ बोला और ये झूठ बोलना भी जो है बाइबल के अनुसार पाप है। अब जब बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल में जो भी शब्द आता है जैसे कि भाई, पिता, पुत्र, बहन, ये सारे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट यानी कि बड़े संदर्भ में। जरूरी नहीं कि जब बहन कहा गया और बेटा कहा गया तो वो लिटरल सेंस में वो होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती की किताब 21वां अध्याय अगर आप 15 वचन पढ़ते हैं, वहां पर कहा गया है कि यीशु मसीह जो है दाऊद के पुत्र हैं, सन ऑफ डेविड, डेविड के संतान है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दाऊद जो है यीशु मसीह के पिता हैं? नहीं, राइट। तो ये जो सन ऑफ डेविड जो है वो नियरेस्ट रिलेटिव टर्म को जो है इस्तेमाल करने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया गया है। और वैसे ही जब हम पढ़ते हैं अब्राहम की जिंदगी के बारे में, अब्राहम का जो उम्र था लगभग 175 था जब उनकी मौत हो रही थी। तो जिस उम्र में अब्राहम रहते थे उस समय में पूरा संभावना था कि अब्राहम ने जो है उनके पिता के साइड से जो काफी समय से, काफी पीढ़ियों के बाद ग्रैंड डॉटर्स हुई करती थी, उनमें से एक महिला को शादी किया। क्यों? इस बात से मैं कन्विंस्ड हूं क्योंकि आदम और हवा के द्वारा ही जो है दुनिया की सृष्टि हुई। इनफैक्ट काइन की पत्नी भी जो है वो उन्हीं के जनरेशन से उनको मिली है करके बाइबल हमको सफाई से क्लैरिटी देती है जब हम इसी उत्पत्ति की किताब को हम पढ़ते हैं। तो हमें समझना होगा कि बाइबल जब भी बहन, भाई, पुत्र इस शब्द को इस्तेमाल करती है वो इमीडिएट रिलेटिव की बात करती है या फिर नियरेस्ट रिलेटिव की बात करती है। तो यहां पर अब्राहम ने कोई भी इंसेस्ट लॉ, नैतिक कानून को नहीं तोड़ा जो उस समय में अस्तित्व नहीं था, जो 500 साल के बाद आने वाला था। और इससे भी बढ़कर अगर आप उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय 15वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने खुद जो है सारा को जो है अब्राहम की पत्नी कहा है। और यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर यहां पर इंसेस्ट करवा रहा है। तो हमको बाइबल को उसके कल्चर में, उसको उसी के अंडरस्टैंडिंग में हमको समझना बहुत जरूरी है। आज का कल्चर और रिवर्स में हमें कभी नहीं जाना चाहिए, वहां से हमको आना चाहिए। और जब काइन और उसकी पत्नी के बारे में भी बात करते हैं, लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने नियरेस्ट सिस्टर से, नियरेस्ट बहन से शादी किया। और ये बाइबल हमको सफाई देती है आदम और हवा के सृष्टि के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें हैं, वो पॉसिबल है। यहाँ पर मेरे अंदर दिमाग में एक सवाल आ गया। जब हम बृहदारण्य का उपनिषद पढ़ते हैं, वहां पर इंसान कैसे पैदा होता है? जहां पर मनु नामक विराज जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। किसके साथ? शत्रुपा के साथ। और ये गलत और गंदी चीज होती है। वो शत्रुपा अपने आप को बचाने के लिए गाय बनती है, ये बैल बन जाता है। ऐसा बेबुनियाद, अनसाइंटिफिक, गंदा स्टोरी जो है बाइबल में नहीं है। बाइबल में कल्चर और हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही सारे गलत जवाबों को हम जो, गलत सवालों को जो है हम एक्सपोज करते आएंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।